हेलो बच्चों आज हम 9th क्लास जो मिड टर्म क्वेश्चन पेपर है बेटा वो सॉल्यूशन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन टिक लगाई थी। आज हमने मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो सेक्शन ए में आपको पूछा गया था, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यू है, तो आपको ध्यान से करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं और टिक लगा देते हैं। बेटा ध्यान से, आपको 20 मार्क्स कम नहीं है, आपको 20 मार्क्स बहुत अच्छे से आपके जैसे अब अच्छे से करोगे। क्वेश्चन को पढ़ के एक बार पढ़ो, यदि समझ नहीं आई तो बेटा दोबारा पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखा होता है, बच्चे जल्दबाजी करके रेशनल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, तो साफ साफ दिख रही है बेटा, ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, देखो बार बार चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है इरेशनल नंबर आप फाइंड कर माने बताना है कि कौन सा है। √2 का पॉलिनोमियल अब डिग्री है बेटा, पहले डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ पे देखो ये तो पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगी, ठीक है, इसमें यहाँ पे डिग्री नहीं है, ठीक है। साइन आपको बताना है, एब्सिसा क्या होता है बेटा, एब्सिसा एक्स एक्सिस को कहते हैं, ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जो सेकेंड वाला है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पिक्चर बना लिए, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस प्लस होता है बेटा, ये माइनस प्लस होता है, तो सेकेंड वाला क्या है, माइनस और प्लस है, देखो माइनस ये एक्स होती है, ये वाई होती है, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन आपको इसका निकालनी है, ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट होगा 19, ठीक है। पहले 3 का स्क्वायर यहाँ पे करो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √2 ऐसे आप जब फाइंड करोगे तो 19 आएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, आपको पूछा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, नॉन डिफाइंड होगा ये है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखनी है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 6 में आपका क्वेश्चन 8 है, हमको सेक्शन बी से करनी है बेटा, ठीक है। ये सारा आपको टिक लगाना है और क्वेश्चन अच्छे से समझ के करनी है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन में आपको गिवन है फिगर, ठीक है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने को पूछा गया है। तो आप पहले इस क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, 40 + 4x + 3x = 180, ठीक है। x की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ पे 20, ठीक है बेटा। ध्यान से करना, बहुत ही ईजी है। द क्लास मार्क ऑफ द 130 और -150, क्लास मार्क्स निकालनी है। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2। लोअर ये होता है बेटा, यहाँ पे 130 है प्लस 150 है, जब आप डिवाइड करोगे तो 130 आ जाएगा। ये लोअर होता है, ये अपर होता है, इन दोनों को प्लस करो, 2 में डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान से करना। अगला 9 में पूछा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, अब x की वैल्यू -1 है बेटा, -1 पुट करो जहाँ पे x है, -1 वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर -6 आएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर के आपका है, ठीक है। 10 क्वेश्चन में पूछा है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये रेशियो में दे रखा है, आपको ट्रायंगल बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल है। पहले इसको देखो, 5x + 3x + 7x करोगे 180 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो बेटा देखो जब वो 190 से कम है, 90 से कम है तो वो ये वाली एंगल होता है ना, एक्टिव एंगल, और 90 से बड़ा 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा, 90 से बड़ा और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूस है, ठीक है। अब ध्यान से करना, पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है बेटा। पहले क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। अब आपको देखना है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दे रखा है, आपका आंसर ये है ना, ये वाला, ठीक है। ये सब आपको करनी है। हम सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको ध्यान से ये करनी है, मैंने टिक लगा रखी हूँ। और यहाँ पे देखो सेक्शन यहाँ पे भी है, 14 वाले क्वेश्चन में आप 6 है, ठीक है। 14 वाले क्वेश्चन में 6 हैं। इफ टू इंटीरियर एंगल, आपको देखो यहाँ पे भी 108 है, ठीक है। यहाँ पे 15 वाले क्वेश्चन में 108 है। द लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देखना है, इन्फिनाइट मेन्यू सोल्यूशन है, ध्यान से करना बेटा, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे देखो 17 क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो एनी नंबर, कोई भी नंबर है, कोई आ सकता है। अब यहाँ पे देखो 18 में √3, ये दोनों में √3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 + 1 हो जाएगा तो ये 3√3 हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये ध्यान से करिए, हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में आपको पूछा गया बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है।
आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है और इरेशनल नंबर भी बताना है किससे 2 और 3 के बिटवीन, ठीक है। ए रेशनल नंबर इंस्टेड ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच आपको रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। पहले देखो रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर P1 क्यू फॉर्म में होती है और नॉट जीरो होता है, जो क्यू है नॉट जीरो है, क्यू इज नॉट जीरो, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, पहले हम रेशनल नंबर के 2 और 3 के बीच निकालते हैं, ठीक है। इनकी पूछा ना, इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है। पहले लिखेंगे यहाँ पे देखो ये 2 है और 3 है, 2 + 3 करेंगे, अपन में 2 है, 2 3 क्या है बेटा 5/2 है, तो 2.5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच कौन सा नंबर आ रहा है, 2.5 आ रहा है। यहाँ पे दोबारा पूछा गया है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर भी निकालना है, 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर भी फाइंड करनी है। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट परफेक्ट वी स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखी है, आप ध्यान से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। और 2 और 3 के भी देखो ये ए बी रूट के अंदर है, यहाँ पे देखो ए है बी है, 2 3 जा क्या है बेटा 6 है, ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये आ जाएगा, √6 आ जाएगा। कभी कभी MCQ में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखो 2 और 3 के बिटवीन यदि पूछा जाएगा इरेशनल नंबर है बेटा तो √6 है, और 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो 2.5 है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से करना, आपको यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे और में, ठीक है, ये भी मैंने करवा दी है, ठीक है। 22 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.1 है तो आप ऐसे लिखो, 0.11 है तो 11/100, यहाँ पे 110 है। इन दोनों के बीच कितने नंबर फाइंड हो सकती है, यहाँ पे तो आपको पूछा है 2 निकालना है, तो आप ये 2 निकाल सकते हो। जब आपको 5 6 जितनी भी रेसिपी पूछे तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है बेटा, नीचे वाले देखो सेम है ना, आप निकाल सकते हो। 22 क्वेश्चन में पूछा है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियो, ये है बेटा फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको जो ये है रेशियो में दे दिया, जो ट्रायंगल से है, आप एंगल जो एंगल से हैं आपको इनकी एंगल्स फाइंड करनी है। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद इनके एंगल फाइंड करेंगे, जैसे 2x रख के, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, द एंगल ऑफ ट्रायंगल, आप पहले क्या क्या लिखोगे, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4 है। अब यहाँ पे देखो 2x + 3x + 4x, इन सबको सम करो और 180 है, ठीक है। इन प्लस करोगे तो 9x = 180 है, x = 180, अपन में ये 9 ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड है, तो ये 20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20। अब फर्स्ट एंगल हमारा क्या था 2x, तो 2x है, 2 रखेंगे और x की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे, 22 जा 40 डिग्री हो गया। सेकेंड एंगल फाइंड करेंगे तो 3x है, x की जगह हम 20 पुट करेंगे, 23 जा 60 डिग्री है। थर्ड एंगल हम निकालेंगे तो 4x है बेटा, 4 और x की वैल्यू 20 है, तो 24 जा 80, तो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर 40 60 एंड 80, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - 4x² + 7x - 5 व्हेन x = 3 है। x की जगह आपको क्या पुट करनी है बेटा, x की जगह 3 पुट कर लीजिए, ठीक है। x की जगह 3 पुट करोगे और आपके आंसर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने कर ली है, यहाँ पे देखो x की जगह आपको 3 पुट करना है, 3 को 3 रखा, x की जगह 3 का पावर क्यूब है, -4x का पावर यहाँ पे 3 का पावर स्क्वायर + 7x यहाँ पे 3 और -5, ठीक है। 3 हो गया और 3 का क्यूब 27 -4 × 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 -5, 27 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, -9 4 जा 36 + 21 -5, 81 में से 36 माइनस करो 45 + 21 -5, ये दोनों को प्लस करो 66 -5, इन दोनों से माइनस करोगे तो 61। आपका आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 61 आएगा, ठीक है। 24 में क्वेश्चन में पूछा गया सिंप्लीफाई करनी है, √45 - 3√20 + 4√5, ठीक है बच्चों। पहले देखो इनके जो 45 है 9 के टेबल में जा रहा है, ठीक है, ये 20 है, 4 के टेबल पहले देख लो, 4 के टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो √45 है बेटा,
देखो जो रूट 45 है, 9 5 जा 45 है, ये रूट लगा दी मैंने। 3 को 3 रखा, जो 20 है, 4 5 जा 20, अंडर रूट है प्लस 4 रूट 5। अब देखो ये जो 9 है रूट, यदि इसका देखो रूट 9 है, इसको अलग अलग कर दिया मैंने, रूट 9 ये रूट 5 सब, ये इसका भी है और इसका भी रूट है, तो सबको अलग अलग कर दी। ठीक है, रूट 9 का ये देखो रूट 9 है तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 4 जो है 2 हो जाएगा, रूट 5 को रूट 5 रखोगे प्लस 4 रूट 5। अब यहाँ पे देखो रूट 5 कॉमन आ रहा है, पहले देखो 3 रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। रूट 5 देखो तीनों में है, तो रूट 5 तीनों में है तो रूट 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे -6 बचा, यहाँ पे प्लस 4 बचा। रूट 5 यहाँ रखो, 6 में से 3 माइनस करोगे -3, साइन बड़ा है, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 1, क्योंकि प्लस बड़ा है बेटा, रूट 5 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 है। आंसर आपको पता चल गया। ठीक है बेटा, ध्यान से करो। पहले अंडर रूट वाले गए, यहाँ पे जो रूट 45 को हमने यहाँ पे 9 5 जा कर दिया। टेबल में देखो कि इसमें हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको 25 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। x³ माइनस 2m एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिविजिबल बाई x प्लस 2 है। पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू -2 आ जाएगा, और x की जगह अपने -2 को पुट करो, m की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी है, आसान है। ऐसे टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो आपकी मज़े ही है। ठीक है, ध्यान से करना बेटा। मैंने 10th की पेपर देखी थी, लेंथ है, ईजी तो आया था, लेंथ होती है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये जो प्लस 2 था इधर आके -2 है। यहाँ पे देखो x की प्लेस में हम -2 पुट करेंगे। ठीक है, -2 का होल क्यूब -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसे दे रखा है, बस x की वैल्यू हमने -2 पुट करना है। माइनस है सॉरी, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, -8 है, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 और m, ये -2 है तो +4 हो जाएगा, प्लस 16 -8 माइनस 4 2 जा -8m प्लस 16। यहाँ पे देखो ये -8m यहाँ रखो, यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो 8 आएगा, +8 आएगा। यहाँ पे एक लाइन मैंने करा नहीं तो यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो -8 है बेटा, ये दोनों देखो, ये दोनों प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +8। ठीक है, -8m इक्वल टू 0, तो 8 रखोगे तो इधर आ जाएगा वो। ठीक है, ये प्लस है, ये वाला बड़ा साइन है ना। ठीक है, 8m ये है। ठीक है, तो ये जो +8 था इधर आके -8 m रखोगे, ये जो पहले माइनस को माइनस कट कर दो, ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये जो 8 है यहाँ पे आ गया डिवाइड में, इसको कट करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या सीखा, जो x प्लस 2 था इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -2। ठीक है, x की जगह -2 पुट करेंगे, x यहाँ पे है -2 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई m, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू हमने पुट करा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, सेक्शन बी ख़त्म हो गई है, अब हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन सी में पूछा गया फैक्टराइज करनी है। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, कितना 1 2 3 6 में 3 करनी है और 6 मार्क्स की है। ठीक है, 1 2 3 ध्यान से करना बेटा। फैक्टराइज करनी है, x² प्लस 9x प्लस 18 है। अब देखो इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये और ये को मल्टीप्लाई करो तो 18 है, और इनको प्लस माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो कौन सा नंबर है, देखो 6 3, हाँ 6 को 3 में मल्टीप्लाई करो 18 है, और 6 प्लस 3 करोगे तो बेटा 9 है। तो आ गया, हमको 2 नंबर मिल गई, 6 और 3 मिल गई। तो हम ऐसे लिख देंगे, कहाँ क्वेश्चन नंबर, एक पेपर कहाँ गया, देखो बेटा। ठीक है, अब हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फैक्टराइज करना। ठीक है, अब हमने ये 2 नंबर मिल गया हमको, x², हम पहले क्वेश्चन को लिख रही हूँ मैं, 2 नंबर, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 है बेटा,
और 6 + 3 करेंगे तो 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 6x + 3x + 18। अब x ये दोनों के अंदर x कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे देखो 3 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 3 6 जा 18 x + 6 और यहाँ पे x + 3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्या पूछा है आपको, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी लगाना है 101 × 102। इसके और में एक क्वेश्चन और पूछा है बेटा, इसके और में पूछा गया है, इसमें आइडेंटिटी लगाना है और इस नंबर दे रखा है, आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिख दो 100 + 1 × 100 + 2। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखो, आपने पढ़ के आए हो x + a और x + b। अब देखो इसकी फार्मूला क्या होता है, x² + a + b यहाँ पे यहाँ बाहर x + ab। अब देखो बेटा यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे 2 है, x तो 100 है। तो x की जगह 100 का स्क्वायर प्लस 1 + 2, ये a + b है, यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस a b है तो 1 × 2 है। ठीक है, ध्यान से देखो, 100 को ये करो तो यहाँ पे देखो और 2 0 बढ़ा दो, प्लस 2 प्लस क्या है 3 हो जाएगा, 3 को 100 में करोगे तो 300। कैसा आया देखो, ये 3 है बेटा, ये 100 है, 100 3 जा 300 प्लस 2 1 जा 2। जब इसको प्लस करो बेटा, यहाँ पे कर लो 300 और 2, ये 2 0 3 0 1, इसका आंसर आएगा 1 0 3 0 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। मैंने यहाँ पे प्लस करिए, आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना था, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ध्यान से करना, 26 का है। अब यहाँ पे देखो 27 में पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, आपको पॉइंट बताना है, फाइंड करनी है पॉइंट, विच लाई ऑन x एंड y एक्सेस बोथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाली क्वेश्चन में ये दोनों किस में लाई कर रहा है, ओ में कर रहा है ना, तो इसको लिख देंगे ओरिजिन। क्या लिखेंगे, ओरिजिन। जो मीट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन तो बोलते हैं, ओ वाला ये वाला। इसके ऑर्डिनेट -4 है एंड विच लाई ऑन द y एक्सिस। मान लो ये बेटा y है, ये x है और y है, ये वाला क्या है बताया है -4 है ये वाला, तो ये हो जाएगा ना 0 और -4, क्या हो जाएगा 0, -4, ये हो जाएगा। थर्ड में पूछा है ABC साइज 5 एंड विच लाई ऑन द x एक्सिस। ABC साइज x एक्सिस होती है और करेगा तो ये है 5, 0, y नहीं है ना, x एक्सिस बोला है। ठीक है, अब ये हो गई 27। ठीक है, अब 28 देखो बेटा, यहाँ पे दे रखा है लाइन चैप्टर का, लाइन एंड एंगल चैप्टर का, ध्यान से देखना। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF। ठीक है, और Y और Z, ठीक है, Y और Z रेशियो में दे दिया है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले यहाँ पे देखो AB और CD को देखो, ये दोनों बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये Y और Z जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, और ये दोनों देखो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, x + y 180 रख देंगे, और यहाँ पे पूछा है y रेशियो z जो है 3:7 है, तो यहाँ पे x ना लेके 3 को 3a माने y = 3a और z = 7a ले लो। ठीक है, अब आंसर करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे आपको फिगर बनाना है, ABCD और EF। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF है। AB और EF देखेंगे ये दोनों को, तो यहाँ पे XC बराबर Y है बेटा, X और Y देखो। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो बेटा ये जो लाइन है बेटा जब कट करता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, जो x + y है, ये क्या है x + y है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, आर कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन द इन को इंटीरियर एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री। ठीक है, AB एंड CD, x + y 180 है, तो गिवन है हमको, गिवन द रेशियो y रेशियो z जो है 3:7 है, y = 3 है, z = 7 है, y + z = 180 है, तो y की जगह क्या रखेंगे 3 है, 3 रख दिए, +7 है +180। अब ये दोनों क्या बेटा 10 है
180 ए इक्वल टू ये 18 आ गया है। ए की वैल्यू क्या आई 18, ठीक है। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखो वाई इक्वल टू 3 है तो ए की जगह 18 पुट करो, 18 3 जा क्या आया 54 आया। और x प्लस वाई 180 है तो x की जगह आपको यहाँ पे y की जगह रखेंगे 54, y की जगह 54 इक्वल टू 180। तो x से हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 126। ध्यान से देखना, ठीक है, ये ध्यान से करना ये क्वेश्चन, ठीक है। जो जो गिवन है मैंने यहाँ पे सब लिख दी है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है बेटा। ध्यान से अब इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, 28 हो गया। अब 29 पूछा गया है। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन 29 जो है आपको ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये ग्राफ आपको दिया है इसकी बेस में आपको आंसर बताना है। यहाँ पे मंथ ऑफ लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, कौन सी मंथ में कितने बच्चे जन्म हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट लिखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बॉर्न इन द मंथ ऑफ द नवंबर, नवंबर में कितने बच्चे जन्म हुए हैं। तो नवंबर वाला देखो, नवंबर ये है। तो यहाँ पे सीधे ये ग्राफ में जाओ, ग्राफ में जाओ, यहाँ पे सीधी सीधी देखो 4 है, कितनी है बेटा 4 है। अब इन विच मंथ द मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा बच्चे कौन सी मंथ में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ग्राफ किसका बड़ा है, ये अगस्त का है। ये क्या है बेटा अगस्त महीने का, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त, ठीक है। और इन विच मंथ अगस्त, इन विच मंथ मिनिमम सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट, बताओ भाई कितने कम बच्चे जो है कौन सी मंथ। ये देखो जून एंड जुलाई, जून ये जून और जुलाई, ये दोनों ग्राफ को देखो, ठीक है। अब 29 वाला क्वेश्चन हो गई। अब आते हैं, ये आपके इजी चैप्टर ये भाई था, ठीक है, 3rd वाला। अब यहाँ पे देखो विथ ऑफ द हेल्प आपको ये बताना है, दिख रही है ये बी है, ये आपको फाइंड करनी है। और सी कहाँ है, बी सी, ये बी है, ये सी है, ये बी है बेटा। अब बताओ पहले एक्स एक्सिस वाला कौन सा है, -5 है, -5 कॉमा, और वाई ये क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अब सी वाला देखो, सी में पहले एक्स वाला देखो, एक्स वाला ये 5 है, +5 है, और इधर वाला ये +5 है, इधर वाला -5 है, तो y माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा -3 -5 किस में, माइनस वाला ये ही होता है ना, ये x और ये y, ठीक है। अब ये देखो -3 और -5 कौन सा आपको पॉइंट बताना है। -3 x होती है, ये वाला x है, ये वाला, और y भी y -5 है, y -5 है, तो e है, क्या है बेटा e है, ठीक है। इस पॉइंट बताना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताना था और 3rd क्वेश्चन में पॉइंट बताना था, तो ये वाली पॉइंट है बेटा, ठीक है। -3 और -5 जो पूछा गया है, ठीक है। 31 क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट आर रिकॉर्ड इज द फॉलो। आपको देखो ये ब्लड ग्रुप दे रखा है, ए है, बी है, और ओ बी ए बी है, और क्या है ए बी ओ ए बी, ठीक है, ए बी है। तो प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल, आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे ब्लड ग्रुप, क्या लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट, ऑफ 30 स्टूडेंट्स। पहले ग्रुप ए लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए कितने बार है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप देखो बेटा, ए वाले कितने हैं, और यहाँ पे बी भी पूछा है, ओ भी पूछा है, और ए बी भी पूछा है, ठीक है। ए वाले गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं बेटा 12 हैं।
यहाँ पे 12 है ए वाले। अब बी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बी वाले 8 हैं। ओ वाले देखो 1 2 3 4 5 6 6 है। और ए बी देखो ए बी 1 2 3 3 4 4 है। अब इनका टोटल करो, टोटल कितने हैं 30, टोटल हो गया ना 30। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, 30 वाले क्वेश्चन 31। ठीक है, अगले वीडियो में हम सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।